नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। आज एक बार फिर से चुनावी यात्रा के दौरान पंचायत की हाल जानने और वहां के जितने भी प्रत्याशी हैं या जो जनता है इस संबंध में लगातार पिछले हम लोग कई दिनों से कवरेज कर रहे हैं। वहीं इस बीच आज फिर से एक बार हम लोग सिमरी प्रखंड क्षेत्र के दियारा इलाके के एक गाँव में पहुँचे हैं जिसका नाम है बड़का राजपुर। और ये जो पंचायत है वो राजपुर कला के नाम से इस पंचायत को जाना जाता है। और यहाँ से एक उम्मीदवार हैं मुखिया पद को लेकर के जिनका नाम है रुपेश चौबे। और ये पेशे से एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के बावजूद अब ये राजनीति में अपना ताल भाग्य जो है वो आजमाने जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम लोग इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको अपने चैनल में स्वागत करते हैं। जी बहुत धन्यवाद और बक्सर ऑनलाइन न्यूज़ को साधुवाद इस शुभ कार्य के लिए। जी अच्छा, आप शिक्षा का मंदिर चलाते हैं, उसका संचालन करते हैं, शिक्षक हैं पेशे से और राजनीति में आप उतर रहे हैं। क्यों आपको, जबकि आप शिक्षा के क्षेत्र में रह करके कई बढ़िया अच्छे जो सराहनीय कार्य हैं वो कर भी रहे हैं और कर भी चुके हैं और आगे भी कर सकते हैं, तो फिर राजनीति में आने की उद्देश्य आपकी क्या है? देखिए, विद्यालय संचालन कोई व्यवसाय नहीं है, ये एक समाज सेवा का कार्य है जिसके द्वारा हम अपने क्षेत्र के अपने इलाके के बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। और शिक्षा प्रदान करना कहीं से व्यवसाय में नहीं आता है, ये भी एक समाज सेवा है। तो समाज सेवा की भावना मेरे अंदर बचपन से रही है। जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे तब से ही सामाजिक कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के बाद आदमी जब जॉब में गया तब भी बहुत दिनों तक काम किया और जॉब करने के बाद जब हमने जॉब को छोड़ा उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जहाँ से मैं पला हूँ बड़ा हूँ, जिस मिट्टी में खेल कर बड़ा हुआ हूँ, वहाँ के लिए क्या किया जाए। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये दियारांचल का एरिया है, शुद्ध रूप से दियारा का एरिया है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, लिटरेसी यहाँ की बहुत कम है, रोज़गार बहुत कम है। तो आज की 21वीं सदी में जो कि आज डिजिटल इंडिया बन रहा है, तो ये शुरुआत लगभग आज से 10 साल पहले से हो चुकी है। मोबाइल का जब से समय आया तो मेरे दिमाग में आया कि मैं अपने क्षेत्र में क्या करूं, तो ये शिक्षा का काम मेरे दिमाग में आया और मैंने एक ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के नाम से CBSE बेस्ड एक स्कूल का यहाँ पर आधारशिला रखा 2015 में और तब से लगातार अभी तक मैं इस कार्य में हूँ। और समाज सेवा इसे मानिए, इसके द्वारा मैं एक श्री जनार्दन चौबे एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट का भी संचालन करता हूं, उसका मैं चेयरमैन हूं। उसके अंतर्गत बहुत सारी सामाजिक कार्य होती रहती हैं जिसमें कि प्रमुख काम ये शिक्षा का है। अच्छा, तो सामाजिक कार्य करने के बावजूद आपको राजनीति में उतरना क्यों पड़ गया? देखिए, राजनीति को यदि माना जाए तो राजनीति समाज कार्य के लिए होता है। जनता के लिए जनता को किया गया कार्य ही राजनीति है। ये न कोई पेशा है न नौकरी है, राजनीति भी शुद्ध रूप से समाज सेवा ही है। और इस कार्य में चूँकि मैं पहले से लगा हूँ तो मुझे लगा कि एक जो पंचायती राज की परिकल्पना श्री महात्मा गांधी जी ने की थी, हमारे राष्ट्रपिता ने, उनका उद्देश्य यही था कि सरकार की तमाम योजनाओं, सरकार द्वारा प्रदान की गई तमाम सुविधाओं को गांव के अंतिम व्यक्ति तक, चूँकि जहाँ तक आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत की जो आबादी है अभी भी 80% गाँव में निवास करती है। तो ये हमारी प्राथमिकताएं होती हैं कि जो भी हम कार्य करें, जो भी हम अपने कार्य का प्रारूप बनाएं, उसमें गांव को ही सर्वश्रेष्ठ रखना होता है, यानी गांव को प्राथमिकता देनी होती है। और मैं भी अपना विद्यालय संचालन किसी शहरी क्षेत्र में न करके गांव में ही कर रहा हूं, अपने गांव में ही कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि यदि पंचायती राज व्यवस्था का मैं एक छोटा सा भी अंग बनूँ जिसमें कि ग्राम प्रधान होता है, तो यदि मैं इस चुनाव में उतरा, जिसे बिहार में मुखिया कहा जाता है, तो मैं यदि उतरा तो और कुछ तो नहीं, लेकिन सरकारी योजनाओं को 100% जितनी हमारी सरकार ने, वो केंद्र सरकार हो या हमारी राज्य सरकार हो, जो भी योजनाएं हमारे ग्रामीण जनता के लिए बनाई जाती है उसे 100% अपने गांव तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा और मेरा संकल्प है मैं इसे पूर्ण भी करूंगा। अच्छा, आपका जो गांव है, जो पंचायत है, यह दियारा इलाके का क्षेत्र है और काफ़ी पिछड़ा माना जाता है विकास के क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या फिर कोई भी विकास का कार्य हो, तो उसमें काफ़ी पिछड़ा माना जाता है। तो अपने पंचायत को विकास से जोड़ने के लिए आपके पास क्या क्या योजनाएं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये दियारांचल क्षेत्र है। मूल समस्या यहाँ स्वास्थ्य की है, सड़क की है। स्वास्थ्य में क्या है कि आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र है, ये बिहार सरकार द्वारा घोषित किया जा चुका है, ये आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र। अच्छा, आर्सेनिक से क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी माने हम और पशु दोनों प्रभावित होते हैं। मनुष्य जितना प्रभावित है उतना हमारे पशु पक्षी भी प्रभावित है। चूँकि ये किसानों का क्षेत्र है, यहाँ की लगभग 90% जनता जो है वो क्या है कि किसान है, पशुपालक है और
किसान और पशुपालन के लिए जो भी योजनाएं हैं वो धरातल पर कहीं नहीं है। आप इस इलाके को घूमिए देख करके, न तो कहीं भी एक व्यवस्थित नाली आपको दिखेगी, न कोई गली आपको व्यवस्थित दिखेगी, न आपको लाइटिंग की व्यवस्था दिखेगी, और पशुओं के लिए तो यहाँ सुविधाएं जीरो है, केवल कागज़ पे ही है। तो ये सब तमाम विविधताएं हैं। मैं इस गांव में ही रहता हूं। जो संपन्न लोग हैं, जो आर्थिक रूप से डेवलप कर चुके हैं, वो अपने लिए तो पार्टिकुलर व्यवस्था करके रखे हैं, बट बहुत सारी यहाँ की जनताएं हैं जिनके पास साधनहीन है, जिनके पास आर्थिक अभाव है, वो आज भी भयानक कष्ट में जी रहे हैं। योजनाएं तो बहुत अच्छी अच्छी हैं सरकार के पास, लेकिन इसे दुर्भाग्य कहिए कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इसे पूर्ण रूप से उतार नहीं पाते हैं। या तो उनकी संकल्प शक्ति कमज़ोर होती है, या चाहे जो कह लीजिए, मैं तो यही कहूँगा कि उनकी संकल्प शक्ति कमज़ोर है। सरकार की दी हुई योजनाओं को धरातल पर ला नहीं पाते हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, मुख्य योजना आपके पास क्या है? पंचायत चुनाव में आप उतरे हैं, जनता के पास क्या मुद्दे लेकर जाएंगे देखिए, वोट लेने के लिए? जो भी आवश्यकताएं जैसे कि 3 प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले होती है आवश्यक आवश्यकता। तो किसी भी कार्य का आप जब प्रारूप बनाइएगा तो उसमें आवश्यकता एक पंचायत के लिए क्या होती है? नली गली। तो नली गली बनाना नहीं, नली गली का सुचारू रूप से बनाना और उसका सुचारू रूप से संचालन। अब हम नाली का संचालन कैसे करेंगे? नाली यदि हम बना लिए तो उस पानी को ड्रेनेज सिस्टम कहाँ हमने बनाया हुआ है? मॉस्किटो, मच्छर जिसको हम बोलते हैं, मान लीजिए कि मच्छर का प्रकोप इस देहात एरिया में भयंकर है, जिसके चलते मच्छर के चलते तमाम बीमारियां हो रही हैं, तमाम तरह की जितने आप बुखार देख रहे हैं ये ड्यू टू मच्छर हो रहा है। तो नालियां तो बनी, लेकिन उनका ड्रेनेज सिस्टम का कोई व्यवस्था नहीं है। मैं राजपुर कला पंचायत की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे ज़िले में कह रहा हूँ कि आप जाकर देख लीजिए घूम करके कि नाली तो बना है, सरकारी योजनाएं पूर्ण रूप से कर दी गई हैं, कागज़ पे उनका पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन उस नाली का पानी कहाँ जाएगा, इसका जवाब न तो किसी पदाधिकारी के पास है, न चुने हुए प्रतिनिधियों के पास है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये कि आप पहले जो प्राथमिक चीज़ें हैं, नली गली लाइटिंग हो गया, सरकारी विद्यालयों में बिहार सरकार और भारत सरकार ने बहुत सारा पैसा अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों पे, बच्चों को खाना दिया जा रहा है, उन्हें कपड़े देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, लेकिन विद्यालय में जो शिक्षा दी जा रही है उसके मूल्यांकन का कोई व्यवस्था अभी भी नहीं है। खिचड़ी तो हम चेक कर लेते हैं, कपड़े हम चेक कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और हमारे शिक्षकों की कैपेसिटी क्या है, इसके मूल्यांकन की कोई भी क्राइटेरिया अभी तक नहीं बनी है। यदि मुझे मौका मिला इस गांव में प्रधान बनने का, तो मैं अपने विद्यालय, सबसे ज़रूरी काम है कि विद्यालय में बच्चे पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे। शिक्षा जी, शिक्षा प्रमुख होगा, नली गली का ड्रेनेज सिस्टम प्रमुख होगा कि गांव में ड्रेनेज सिस्टम बढ़े, और स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हर जगह होनी चाहिए कि गांव के कोई भी गली में अंधेरा न हो, और शौचालय जो भी बने व्यवस्थित बने, काऊ शेड जो भी बने व्यवस्थित बने। यानी कि सरकार का कुछ भी, देखिए मैं बताऊंगा, आज तक इस गांव में अस्पताल नहीं है। अस्पताल एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसे आप आवश्यकता मानकर चलिए। हम तुरंत बीमार होते हैं, हम अच्छा किसान जनता है, कहीं खेत में उनको चोट लग गया, खुरपी से लग गया, ट्रैक्टर से लग गया, कुछ भी हुआ, एक्सीडेंट हुआ, कोई बच्चा कहीं गिर गया, यहाँ कोई चिकित्सालय नहीं है। बक्सर जाने के लिए यदि आपके पास साधन है तो कहीं से भाड़े का साधन लाइए। अच्छा, ये बताइए कितनी अफसोस की बात है कि इस पंचायत में या किसी पंचायत में किसी प्रधान ने अपने गांव के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की हुई है, ताकि वहाँ की जनता अपने चिकित्सालयों तक पहुँच पाए। तो चिकित्सा की व्यवस्था करना एक गांव में बढ़िया, अच्छा एक पंचायत भवन का व्यवस्था करना। अच्छा, जो सबसे बड़ी बात है कि अभी आरटीआई जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो इसके लिए क्या होता है कि यहाँ से सिमरी 4 किलोमीटर दूर है, हमारा प्रखंड है। यहाँ से 80 साल का बूढ़ा हो, 60 साल की महिला हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, जिसको भी आधार, आय, आवास या तमाम जो भी सरकारी योजनाएं में चूँकि अभी ज़रूरी है आपको कराना, तो यहाँ से सिमरी जाना 4 किलोमीटर लौट के आना, वहाँ घंटों लाइन में लगाना, ये सब चीज़ें हैं जो देखकर मेरा मन द्रवित हुआ और मैं इस पंचायत चुनवाया हूँ। यदि मुझे मौका मिला, ग्रामीण जनता यदि हमें वोट करती है, तो मैं निश्चित रूप से अपने गाँव के लोगों को इन आवश्यक कामों के लिए, जो अत्यंत आवश्यक काम है, मैं गांव से बाहर नहीं जाने दूंगा। अच्छा, आप जिस पद को लेकर के अपना दावा पेश कर रहे हैं, मुखिया पद को लेकर के, तो मुखिया पद के रेस में कई सारे लोग राजपुर कला से रेस में हैं, तो जनता आप ही को क्यों यहाँ का मुखिया चुने? देखिए, जितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, मैं कहूँगा कि वो बढ़िया हैं, अच्छे लोग हैं। इनमें कोई मतलब कि दो राय की बात नहीं है कि वो कहीं से गंदे हैं या बुरे लोग हैं, सारे लोग अच्छे हैं। लेकिन रह गई कि अपनी अपनी कार्यक्षमता, सबकी अपनी अपनी कार्यक्षमता होती है। गांव की जनता मेरे काम से मुझे शुरू से जानता है लोग, क्योंकि हम जब से हम लोग विद्यालय में थे तब से भी गांव में आकर साक्षरता अभियान चलाना, ये वो करना, जब भी छुट्टी में आते थे तभी बच्चों को जुटाकर पढ़ाना लिखाना, किसी वृद्ध वगैरह साहब वगैरह को अस्पतालों तक पहुंचाना हम लोग छुट्टी में करते थे। हमारे यूनिवर्सिटी से भी हमें टास्क मिलता था।
अच्छा, इसी क्रम में क्या हुआ कि मार्च का महीना में जो पंचायत चुनाव का एक ब्रेक हुआ कि पंचायत चुनाव को ब्रेक दिया जा रहा है ड्यू टू कोरोना, तो गांव के बहुत प्रबुद्ध लोगों, आम जनता, तमाम गरीब लोग मेरे पास आए, बोले कि सर एक बार आप जैसे लोग भी चुनावी मैदान में आए। तो पहले तो मुझे कुछ अटपटा लगा, क्योंकि अभी भी क्या है कि विकास की तमाम धाराएँ बढ़ने के बाद, शिक्षा का व्यवस्था बढ़ने के बाद, मोबाइल और नेट आ जाने के बाद भी अभी भी चुनाव में लोग क्या करते हैं कि जातिगत, सामुदायिक, धार्मिक भावनाओं को ले आ देते हैं। तो मैं हिचका, मैंने लोगों से बात किया तो लोगों, लेकिन आग्रह एक ऐसी चीज़ होती है कि आप उससे दूर नहीं भाग सकते हैं, और प्रेम का कोई मापदंड नहीं है। तो इतना ज़बरदस्त प्रेम और मापदंड मतलब कि मिला कि मुझे लगा कि ठीक है, यदि जनता हमें ऐसा प्यार दुलार देना चाहती है तो मैं भी संकल्पित हुआ। अपने परिवार वालों से बात किया, अपने संस्था के लोगों से बात किया, सब लोगों ने कहा कि नहीं सर, आपको हम लोग समय देंगे, आप पंचायत को समय दीजिए। तो कुल मिला जुला कर इस पंचायत चुनाव में उतरने का मन बनाया गया। अच्छा, यदि आप पर जनता विश्वास करती है तो प्राथमिकताएँ आपकी क्या रहेंगी राजपुर कला के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं इस गांव को आदर्श पंचायत बनाना चाहता हूं। और गुलशन जी, यदि आदर्श पंचायत की परिभाषा में हम लोग जाएंगे तो बहुत लंबी चौड़ी हमारी बातचीत हो जाएगी। आदर्श पंचायत एक होती है भारत सरकार द्वारा जिसे बनाया गया है, जिनमें 3-4 क्राइटेरिया बने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मेरा पंचायत तो चारों क्राइटेरिया में आ जाए और एक आदर्श पंचायत बने। यहाँ के जैसे महिलाओं के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ बनाना, जिसे हम ग्रामोद्योग भी कहते हैं, ग्रामोद्योग की स्थापना करना, किसानों के लिए सामूहिक खेती की व्यवस्था कराना। अब सामूहिक खेती की जहाँ तक बात है तो बहुत दिनों से चल रहा है, बहुत राज्यों में चल रहा है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, वहाँ के किसान सामूहिक खेती करते हैं। हमारी तमाम महिलाएं जो खेतों में जा कर के 150 रुपया की मजदूरी करती हैं, उन्हें ग्रामोद्योग से जोड़ना, उन्हें बड़ी, पापड़, चिप्स बनाना सिखाना, चॉकलेट बनवाना, बहुत सारे काम हैं यहाँ के जिसको करके हम इसको आदर्श पंचायत बनवा सकते हैं। अच्छा, अब तक आप शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहे हैं और पहली बार राजनीति में उतर रहे हैं, मुखिया पद को लेकर के अपना दावा पेश कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है जनता से, यहाँ की जनता से, कि आपको चुनेगी? आप एक शिक्षित और अपने आप को कर्मठ उम्मीदवार मान रहे हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ की जो जनता है वो आपको, आपके शिक्षा को देख करके आपको चुनेगी? जी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वोटिंग लाइन कहीं ऐसा ना हो जाए कि गांव की सारी जनता एक त्यौहार की तरह मुझे ही वोट देने के लिए निकले। ऐसा हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि चुनाव के दिन गांव में एक त्यौहार की तरह लोग मनाएं और घर से नहा धोवा कर तैयार होकर केवल मुझे ही वोट करने के लिए। मुझे तो अभी तक ऐसा लग रहा है। जीत की उम्मीद पूरी रखते हैं? जी 100% जी। अच्छा, प्रतिद्वंदी आप मुखिया पद के रेस में कई लोग हैं, प्रतिद्वंदी आप किसको मान रहे हैं अपना प्रतिद्वंदी? जी, मैं किसी को प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। मैं उन सारे लोगों को अपना सहयोगी मानता हूं, चूँकि सारे लोग समाज सेवा के भावना से आए हुए हैं। मैं जीतने के बाद भी उन सबको अपने साथ रखूँगा और उन्होंने अपने जनता से जो वादा किया है मैं उसे भी पूर्ण करने के लिए अपना 100% लगाऊँगा। अच्छा, जो बात आप बोल रहे हैं अभी, तो इस तरह के बातें जनता से जितने भी प्रत्याशी होते हैं वो कहते हैं, हर बार चुनाव आता है और चुनाव के दौरान वायदे किए जाते हैं जनता से, कई तरह के प्रलोभन दिया जाता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जब चुनाव संपन्न हो जाता है और लोग जो जीत जाते हैं उसके बाद जनता अपने आप कुछ ठगी हुई महसूस करती है। तो आप जनता के विश्वासों पर कितना खरा उतरेंगे? इसी परिकल्पना को चेंज करने के लिए तो जनता ने मुझे चुनाव में उतारा है। और मैं बार आप कह रहे हैं गुलशन जी, मैं इस शब्द को सुधारना चाहता हूँ कि राजनीति नहीं सेवा है, और सेवा में आने का कोई क्राइटेरिया, कोई मापदंड कुछ भी नहीं होता है। एक प्यार और विश्वास की बात होती है जनता और नेता के बीच। और मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि लीडर जनता चुनती है, जनता का अधिकार है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता इस बार अपना लीडर निश्चित चुनेगी। और बक्सर ज़िले ही नहीं, बिहार में मुझे विश्वास है कि बहुत सारे प्रोफेशनल लोग आएंगे, अपने गांव पंचायत के लिए काम करेंगे, जिसमें से एक मैं भी रहूँगा। एक कमेंट आपसे चाहेंगे, प्रतिक्रिया चाहेंगे कि आज के समय में यदि मुखिया की बात हो रही है कहीं पर भी, तो स्कॉर्पियो और बड़े मकानों की बात आ रही है कि मुखिया बनने के पहले प्रत्याशी के पास कुछ भी नहीं था, और यूँ ही मुखिया बन रहे हैं तो कहीं बड़े शहरों में उनका मकान हो जा रहा है और गांव पे 2-2 4 गाड़ियाँ हो जा रही हैं, उसमें सबसे प्रमुख गाड़ियाँ स्कॉर्पियो देखी जा रही है। तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आप भी मुखिया को लेकर? जी, मैं इसमें जितने मुखिया जी, मैं इसके लिए जितने मुखिया जी दोषी हैं उतना ही दोषी मैं तमाम वरीय पदाधिकारियों को भी दूंगा, क्योंकि सरकारी कार्य बिना पदाधिकारियों के संपन्न होती नहीं है। यदि वो बढ़िया से निगरानी रखते तो ये जो आप बात कर रहे हैं नहीं आती। जी। अच्छा, आप क्या चुनाव के बाद स्कॉर्पियो लेने वाले हैं? नहीं, मैं तो मान के चलिए कि बहुत दिनों से, चूँकि मेरा व्यवसाय है, इस व्यवसाय के लिए हमें विद्यालय के लिए गाड़ी में रखा हूँ, बहुत दिनों से गाड़ी में रखा हूँ। और स्कॉर्पियो बहुत बड़ी बात नहीं है, मुझे प्यार दुलार सम्मान मिले तो
यही बहुत बड़ी बात है। जी, आप अपना कीमती समय हमको दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी गुलशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि इसी तरह के सामाजिक मुद्दा आप उठाते रहें ताकि इससे समाज का कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। इस राजपुर कला पंचायत के जनता को और इस पूरे बक्सर जिला के जनता को पुनः धन्यवाद।